हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल है तो उसे खोल दीजिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 18 और 19। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 18 और 19। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी जो हमने घटना पढ़ी है वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीहा अपने चेलों के साथ कुछ बातें बता रहा था। उतने में वहाँ पर एक सरदार आ गया। उसने प्रभु को प्रणाम करके ये कहा कि मेरी पुत्री अभी मरी हुई है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख दे ताकि वो जिंदा हो जाएगी। और आगे के वचन में लिखा है कि इस बात को सुनते ही प्रभु उठकर अपने चेलों के साथ उस सरदार के पीछे हो लिया। आगे जाकर हम देखते हैं कि प्रभु उस सरदार के घर पहुंच गया और वहां जाने के बाद उसने देखा कि बहुत रोना चिखना शुरू था, क्योंकि वो 12 साल की जवान बेटी थी और उसके मरने के कारण उसकी माँ, उसके रिश्तेदार, पड़ोसी सब बड़े दुखी हो गए थे और रो रहे थे। प्रभु ने वहाँ जाने के बाद सारा माहौल देखा और उसने उनसे ये कहा कि मत रोना, क्योंकि बेटी मरी हुई नहीं है बल्कि सोई है। जैसे ही प्रभु ने कहा कि बेटी सोई है, लोगों को उसके ऊपर बड़ी हंसी आ गई, क्योंकि वे जानते थे कि बेटी सोई हुई नहीं है बल्कि मरी हुई है। प्रभु ने सबों को बाहर निकाला और बस उस बेटी के माँ बाप और अपने प्रमुख 3 चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना, उनको अपने साथ रखा। और जब प्रभु अपने 3 चेलों के साथ और बेटी के माँ बाप के साथ उस कमरे में था, प्रभु ने इस बेटी को कहा, तलीथा कुम, अर्थात मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और बाइबल कहती है तुरंत उसने आंखें खोली, वो उठ बैठी, वो जीवित हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत अजीब और बहुत अद्भुत ऐसा चमत्कार हम इस घटना में देखते हैं। यहाँ एक सरदार है जो प्रभु के पास आता है और प्रभु से ऐसी विनती करता है कि मेरी बेटी अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख दे ताकि वो जीवित हो जाएगी। और इस मनुष्य की विनती को सुनकर तुरंत प्रभु उठा, उसके पीछे गया, उसके घर पे पहुंच गया और वहां जाने के बाद बड़े अद्भुत रीति से प्रभु ने उसकी 12 साल की बेटी को जीवित कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा काम प्रभु ने एक नहीं किया है बल्कि बहुत सारे किए हैं। बाइबल में इसीलिए लिखे गए हैं, कुछ कुछ काम ही लिखे गए हैं, इसीलिए कि ताकि हम यीशु को पहचाने कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बड़ा अद्भुत काम, बड़ा आश्चर्यकर्म, बड़ा चमत्कार हमने इस घटना में देखा है। और जब प्रभु धरती पर था तभी बहुत सारे लोगों ने ऐसे अद्भुत कामों का अनुभव किया था। और अभी प्रभु शरीर रूप में धरती पे नहीं है तो भी लोग इस अद्भुत कामों का आज भी अनुभव कर रहे हैं। कितने सारे लोग आज भी गवाही दे रहे हैं कि यीशु जिंदा है, उसने हमको चंगा कर दिया, उसने हमारी बीमारियों को निकाल दिया, उसने हमारी परेशानियों को निकाल दिया, उसने हमारे जीवन के दर्द और दुख को मिटा दिया। प्रभु यीशु 2000 साल पहले इंसान के रूप में इज़राइल देश में था, तब वो अद्भुत काम दिखा रहा था, चमत्कार दिखा रहा था।
अभी गए 2000 सालों से वो शरीर रूप में नहीं है, आत्मा के रूप में है। और तो भी दुनिया भर में, पूरे संसार में लोग परमेश्वर के आशीषों का, सामर्थ का और चिन्ह और अद्भुत कामों का अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस घटना में हमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखनी है कि इस मनुष्य के पीछे प्रभु यीशु क्यों गया और क्यों प्रभु ने उसके घर जाकर उसके बेटे को चंगा कर दिया। क्या बात थी इस मनुष्य के अंदर जिसके द्वारा यीशु को बड़ा अच्छा लगा या यीशु प्रसन्न हुआ? क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु उठकर उसके चेलों के साथ इस मनुष्य के पीछे हो लिया। उसकी एक प्रार्थना सुनकर, उसकी एक विनती सुनकर प्रभु उठा और उसके घर गया। उसकी एक प्रार्थना का प्रभु ने बड़े अद्भुत रीति से उसको जवाब दे दिया कि उसकी मरे हुए बेटे को प्रभु ने जिंदा कर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर मनुष्य का बाहरी रूप नहीं देखता है बल्कि दिल देखता है। इस घटना में लिखा गया है कि यह मनुष्य एक सरदार था और उसने प्रभु के पास आकर उसको प्रणाम करके अपना विश्वास दिखाया। ये विश्वास दिखाया कि मेरी बेटी मर गई है, परंतु तू चलकर अपना हाथ उसके ऊपर रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। इस मनुष्य के दिल में यीशु के लिए बड़ा विश्वास था और इस विश्वास को उसने अपने कामों के द्वारा दिखाया भी था। बस केवल अपने घर पे बैठे बोलते नहीं रहा कि मेरा विश्वास है, बल्कि उसने कुछ तो काम कर दिया जिसके द्वारा उसने अपने विश्वास को साबित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। लिखा गया है कि यह मनुष्य एक सरदार था। हम जब ये बाइबल में पढ़ते हैं तभी जान लेते हैं कि जब प्रभु यीशु इज़राइल देश में था, वहाँ के अधिकारी लोग यीशु को नहीं मानते थे। हमेशा शास्त्री, फरीसी और लोगों के जो अधिकारी थे वे प्रभु का हमेशा विरोध करते थे। वे प्रभु की बातों को पसंद नहीं करते थे, वे प्रभु के काम को पसंद नहीं करते थे, प्रभु के उपदेश को पसंद नहीं करते थे। इज़राइल के कितने सारे अधिकारी, कितने सारे शास्त्री, फरीसी, धर्म पंडित प्रभु यीशु के विरोधी थे, पहले से ही थे, और वे प्रभु के काम को उनके देश में बिल्कुल नहीं चाहते थे। ये मनुष्य एक सरदार था। क्या वो नहीं जानता था कि हमारे अधिकारी यीशु को पसंद नहीं करते हैं? क्या वो नहीं जानता था कि हमारे अधिकारी यीशु का विरोध करते हैं? यदि अधिकारी लोग यीशु का विरोध करते हैं और यीशु को नहीं चाहते हैं, यदि मैं ही उसके पास जाऊँ और उसको प्रणाम करूँ और उस पर अपना विश्वास दिखाऊँ, तो इतने सारे अधिकारी और ये सारे लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे? हम जब ये चारों सुसमाचार पढ़ते हैं तभी हमारी समझ में आता है कि प्रभु के पीछे आने वाले सारे लोग साधारण लोग थे। बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने में लोग प्रभु के पीछे हो लिए, हजारों की संख्या में भीड़ थी। पर उनमें शास्त्री कितने थे, धर्म पंडित कितने थे, उसमें सरदार कितने थे, उसमें अधिकारी कितने थे? जो लोग प्रभु के पीछे हो लेते थे सबके सब साधारण लोग रहते थे। उनमें बहुत कम, कहीं तो ऐसे अधिकारी या सरदार या शास्त्री, फरीसी, कहीं तो एकदम कम पैमाने में रहते थे। ज़्यादातर लोग साधारण और गरीब और नम्र लोग रहते थे। यह मनुष्य एक सरदार होकर भी वो प्रभु के पास आ गया। उसने प्रभु को प्रणाम करके अपना विश्वास दिखाया और इसी कारण प्रभु उसके ऊपर खुश हो गया और उसकी एक प्रार्थना का प्रभु ने तुरंत जवाब दे दिया कि उसकी प्रार्थना सुनकर वो तुरंत उठा, उसके पीछे हो लिया और उसके घर जाकर उसके 12 साल की बेटी को जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा अद्भुत काम, ऐसे परमेश्वर के अद्भुत आशीष हम हमारे जीवन में भी अनुभव करना चाहते हैं।
बहुत सारे लोग जब ऐसी बाइबल की घटना को पढ़ते हैं या दूसरों के जीवन में ऐसे चमत्कार होते हुए देखते हैं या सुनते हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ भी ऐसे ही चमत्कार होने चाहिए, हमें भी ऐसे ही परमेश्वर के आशीष मिलने चाहिए, ऐसा ही अनुग्रह हमारे ऊपर भी होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है और वो सबों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए तैयार है, सबों को आशीषित करने के लिए तैयार है और सबों के जीवन में अद्भुत काम करने के लिए और छुटकारा, चंगाई, आशीष देने के लिए तैयार है। पर उसके लिए हमें अपने विश्वास को जिस रीति से पेश करना चाहिए, यदि उस रीति से हम नहीं साबित कर रहे हैं या उस रीति से हम नहीं पेश कर रहे हैं, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा है कि कितने सारे लोग अपनी जगहों को या अपनी पोजीशन को छोड़कर परमेश्वर के सामने नम्र बनना नहीं चाहते हैं। ज़्यादातर ये दुनिया के सम्मानित लोग या अमीर लोग या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके साथ होता है कि वे परमेश्वर के सामने नम्र बनना नहीं चाहते हैं। वे अपनी जगह पे रह के चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार करें, अपनी जगह पे रह के वे चाहते हैं परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करे। पर ऐसा नहीं होता है। यदि हम परमेश्वर के अद्भुत काम अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें अपनी जगह को छोड़कर, अपनी पोजीशन को छोड़कर परमेश्वर के आगे झुकना चाहिए, परमेश्वर के सामने नम्र बनना चाहिए, अपने विश्वास को दिखाना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी, मेरे घर के लोग क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। ये बातों को सोचने वाले लोग कभी भी परमेश्वर के आशीषों को नहीं पा सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे कहते हैं प्रभु ने इसके लिए चमत्कार किया, उसके लिए चमत्कार किया, इसको ठीक किया, उसको ठीक किया, मुझे क्यों नहीं। मैं भी प्रार्थना करती हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, पर प्रभु मुझे क्यों नहीं ठीक कर रहा है, प्रभु मेरे जीवन में क्यों नहीं काम कर रहा है। कितने सारे लोग सालों साल से मांगते हैं तो भी उनकी प्रार्थना का उनको जवाब नहीं मिलता है। शायद आपने आपके दिल को इस ढंग से नहीं बदला है जैसा परमेश्वर आपके बारे में चाहता है। आपको आपके दिल को बदलना चाहिए। आप जिस हालत में है या जिस जगह पे है, आप चाहते हैं कि प्रभु वहाँ आकर आपको चंगाई करे, प्रभु वहाँ आकर आपके लिए चमत्कार करे। ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी जगह छोड़ना है और परमेश्वर के आगे झुकना है। आपको अपनी पोजीशन को छोड़ना है और परमेश्वर के सामने नम्र बनना है। अहंकारी दिल से या बहुत बड़ी बड़ी बातें करके हम परमेश्वर के आशीषों को नहीं पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कुछ लोगों का कहना होता है कि प्रार्थना में जाने वाले बस गरीब लोग ठीक होते हैं, साधारण लोग ठीक होते हैं, उनके लिए परमेश्वर चमत्कार करता है, हमारे लिए नहीं करता है। ऐसा नहीं है। गरीब लोग या साधारण लोग या अनपढ़ लोग जो प्रार्थना में जाते हैं, बस उनके बारे में ही चमत्कार होते हैं, हमारे बारे में होते नहीं है। ये गलत चीज़ है। परमेश्वर उनके लिए जैसे चमत्कार करता है, आपके लिए भी करना चाहता है, पर कहीं तो आपने अपने दिल को नम्र नहीं बनाया है और आप बोल रहे हैं कि मैंने विश्वास किया है, पर उस विश्वास को आप दिखाना नहीं चाहते हैं, प्रकट करना नहीं चाहते हैं, आप उस विश्वास को सामने नहीं लाना चाहते हैं, विश्वास के अनुसार काम नहीं करना चाहते हैं और इसी कारण आप परमेश्वर के आशीषों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ साल पहले केंद्र में एक जवान बेटे को, जवान नहीं, छोटे 10-12 साल का बेटा था, उसे प्रार्थना के लिए लाया गया था। ये बेटे की परेशानी ऐसी थी कि इसको दुष्ट आत्मा दिखाई देते थे और ये अमीर माँ बाप का इकलौता बेटा था और मुझे लगता है 5वीं या 6वीं कक्षा में तभी वो पढ़ रहा था और कुछ महीनों से उसकी परेशानी हो रही थी कि उसे दुष्टात्मा अपने सामने खड़ी हुई दिखाई देती थी और दुष्टात्मा उसे बहुत मारपीट भी करती थी।
जब दुष्ट आत्मा उसे मारपीट करती थी तभी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था, उसके मुंह से फेस निकलता था और कई गंदी चीज़ें भी मुंह से बाहर निकलती थी। कहाँ से आती थी किसी को पता नहीं चलता था, पर गंदी गंदी चीज़ें उसके मुंह से बाहर निकलती थी और उसकी हालत बहुत भयानक हो जाती थी। हर दिन उसे ये परेशानी होती थी, यहाँ तक कि दिन में कभी कभी 2 से 3 बार भी उसको ऐसा होता था। जब भी वो होश पे आता था तभी वो बताता था कि मैंने ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माओं को देखा, वो उसने मुझे ऐसे ऐसे सताया, ऐसा सब वो बाद में बता देता था जब भी वो होश पे आ जाता था। उसके माँ बाप बड़े अमीर थे, उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत इलाज कराए, यहाँ तक कि मांत्रिकों के पास भी लेकर गए। क्या नहीं किया, बहुत इलाज कराए, पर इसे कोई आराम नहीं हो रहा था। डॉक्टरों का कहना था कि इसे कोई मानसिक बीमारी लग गई है। पर इसकी जीवन की एक भयानक बात ऐसी थी कि जब ये दुष्ट आत्मा उसे सताती थी या परेशान करती थी तभी ये होश पे आने के बाद बोलता था कि दुष्ट आत्मा ने मेरे गाल के ऊपर मार दिया है या नाखून निकाले हैं, ऐसा बताता था। सामने कोई दिखाई तो नहीं देता था पर उसके गाल के ऊपर निशान आ जाते थे। यदि हाथ से मार दिया है तो उंगली के निशान आ जाते थे। जब भी वो बोलता था कि उन्होंने मुझे नाखून से खरोचा है तो वहाँ खरोचे दिखाई भी देते थे। तो उसके माँ बाप भी हैरान होते थे कि ऐसा क्यों होता है, उनके सामने भी होता था। ये बेटा स्कूल में रहता था, तभी कभी कभी उसके क्लासरूम में भी ये होता था। तो उसके टीचर भी सब परेशान हो चुके थे और टीचर के भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम किसी को देखते नहीं है, ये बस चिल्लाता है, मुंह से फेस निकलता है और होश पे आता है तब उसके गाल के ऊपर कोई तो काट दिया है या खरोच निकाला है, ऐसे बड़े बड़े निशान आ जाते थे। इसीलिए उसका स्कूल जाना भी बंद हो गया। माँ बाप ने बहुत इलाज कराए, बहुत तांत्रिकों के पास भी लेकर गए। डॉक्टरों का कहना था कि इसे मानसिक बीमारी लग गई है, पर यदि मानसिक बीमारी है तो उसके गाल के ऊपर निशान कैसे आ रहे हैं ये उसके माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था। उसके माँ बाप बड़े परेशान हो चुके थे। ऐसे में इस बेटे के पिताजी को प्रार्थना में आने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने केंद्र की जानकारी दी और उनको ये कहा कि आप एक बार मेरे साथ वहाँ पे आओ, देखो और फिर आप अपने बेटे को वहाँ लेकर आ जाओ। यह बुजुर्ग व्यक्ति इस बेटे के पिताजी को वहाँ केंद्र में लेकर आए। उन्होंने पूरे प्रार्थना केंद्र को देखा, प्रार्थना को सुना, कैसे लोग ठीक होते हैं, चंगाई होती है और कैसे लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। उस बेटे के पिताजी सुन रहे थे, देख रहे थे। सब देखने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति ने इसे कह दिया कि अभी आने वाले सोमवार को अपनी पत्नी और बेटे को लेकर यहाँ पर आ जाओ और यहाँ निवासी शिविर में भाग ले लो, तुम्हारा बेटा यहीं पे ठीक हो जाएगा। उस मनुष्य ने जवाब दिया, पर यहाँ रहने की तो कोई सुविधा नहीं दिख रही है। यहाँ तो एक खुला हॉल है और अच्छी कोई सुविधा भी नहीं दिख रही है कि मैं अपने बेटे के साथ यहाँ रह सकूँ। यहाँ सोने की क्या व्यवस्था है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ सोने के लिए रात को एक चटाई दी जाती है और तकिया दी जाती है। तुरंत उस मनुष्य ने जवाब दिया, क्या मेरा बेटा ज़मीन पे सोएगा, चटाई के ऊपर? आज तक मैंने मेरे बेटे को ऐसा कभी सुलाया नहीं है। मैं मेरे बेटे को चटाई के ऊपर कभी नहीं सोने दूंगा और यहाँ मैं उसको नहीं ला सकता हूँ। जब भी उस मनुष्य ने ऐसा जवाब दिया, वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला, वो नहीं बोला बल्कि उसके मुंह से पवित्र आत्मा बोला। उस मनुष्य ने उसे ऐसे कह दिया, परमेश्वर के बेटे ने चरनी में जन्म लिया तो तुम्हारा बेटा क्या उससे भी बड़ा है? परमेश्वर के बेटे ने चरनी में जन्म लिया तो क्या तुम्हारा बेटा उससे भी बड़ा है? जब इस मनुष्य ने ये बात कही, अर्थात पवित्र आत्मा बोला उनके मुँह से, ये बात उस मनुष्य के दिल को लग गई और सच्चाई में उसमें कुछ तो बदलाव आ गया। ये घर पे गया और सोमवार को अपनी पत्नी और लड़के को लेकर वहाँ पे आ गया। उन्होंने निवासी शिविर में भाग लिया। शिविर के पहले दिन भी उसके बेटे को वो परेशानी हुई। शाम के समय जब ये अपने बेटे को बाथरूम में नहा रहा था, वहाँ पर जब भी ये मनुष्य अपने बेटे को वहाँ नहा रहा था तभी बाथरूम में भी उस बेटे को वहाँ दुष्ट आत्मा दिखाई दी और वो ज़ोर से चिल्लाने लगा कि वो मेरे गाल के ऊपर नाखून से खरोच रही है और उसके गाल के ऊपर बड़े बड़े खरोच भी निकल गए और पूरे गाल लाल लाल हो गए। उसके पिताजी दौड़ के बाहर आ गए और हम लोगों को
बताने लगे, देखो देखो दुष्ट आत्मा ने यहाँ भी मेरे बेटे को सताया है। तभी ब्रदर ने कहा, ये आखिरी बार हुआ है, आज के बाद ये दुष्ट आत्मा नहीं आएगी। और बिल्कुल वैसा ही हो गया। शिविर के पहले दिन जो उससे अनुभव आ गया कि दुष्ट आत्मा ने वहीं पर भी आकर उसको सताया, ये आखिरी बार हो गया। उसके बाद दुष्ट आत्मा ने उसको कभी नहीं सताया और ये लड़का बिल्कुल अच्छा हो गया, स्कूल जाने लगा, अच्छे से पढ़ाई करने लगा। उसके बाद सालों साल तक ये माँ बाप अपने बेटे को लेकर प्रार्थना में आते रहे और एक बहुत अच्छे विश्वासी बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर इस मनुष्य की पहली बात, क्या मेरे बेटे को मैं यहाँ ज़मीन पे चटाई के ऊपर सुलाऊंगा? अमीर माँ बाप का बेटा था, इकलौता बेटा, और ये इस बात की सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे बेटे को मैं यहाँ चटाई के ऊपर सुलाऊंगा। पर एक बात ने उसके दिल को बदल दिया। वो मनुष्य बोला कि परमेश्वर का बेटा चरनी में पैदा हो गया, तो क्या तुम्हारा बेटा उससे भी बड़ा है? इस एक बात ने उस मनुष्य के दिल को बदल दिया और इसी कारण वो नम्र बन गया। यदि वो नम्र ना बन जाता तो क्या हो जाता? सालों साल ये लड़का दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहता, दुष्ट आत्मा के कारण ये पूरी तरह से पागल हो जाता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोग अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को छोड़कर परमेश्वर के आगे झुकना नहीं चाहते हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि हम जहाँ हैं और हम जैसे भी हैं उसी हालत में और वहीं पर आकर परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार करे। हम जैसे भी हैं परमेश्वर हमारा स्वीकार करे और हमारे लिए चमत्कार करे। हम जहाँ कहीं हैं वहाँ आकर परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार करे। कितने सारे लोग इस बात को लेकर बहस भी करते हैं कि परमेश्वर यदि प्रेम करता है तो क्यों ना वो हमारे घर पे आकर हमें चंगाई देता है, क्यों ना हमारे बिस्तर पे आके वो हमें चंगाई देता है। हमें प्रार्थना घर में क्यों जाना चाहिए, या हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, हमें घुटनों के बल क्यों आना चाहिए? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने आप को भूल जाना चाहिए और ये जानना चाहिए कि परमेश्वर के आगे हम कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुन लेना, परमेश्वर के आगे हम कुछ भी नहीं है। हम न जाने कितने सारे लोगों का सम्मान करते हैं। आप डॉक्टर के सामने कैसे खड़े हो जाते हैं, आप बहुत सम्मानित व्यक्ति के सामने कैसे खड़े रहते हैं। हम दुनिया के बड़े लोगों के सामने बिल्कुल एक नौकर के समान खड़े रहते हैं। तो परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, हमें कैसा आना चाहिए, किस रीति से आना चाहिए, कैसे हमें परमेश्वर के सामने शरण लेना चाहिए। जो लोग परमेश्वर के सामने सच्चाई से झुकते नहीं है और बस मुंह से बोलते हैं मेरा भी विश्वास है परमेश्वर मेरे लिए भी चमत्कार करेगा, वे कभी चमत्कार का या परमेश्वर के विशेष आशीषों का अनुभव नहीं करते हैं, अद्भुत कामों का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि वे अपनी जगह को नहीं छोड़ना चाहते हैं, बल्कि चाहते हैं हम जैसे हैं और जहाँ भी है वहाँ प्रभु आकर हमारे लिए चमत्कार करे, अद्भुत काम करे, हमें ठीक करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने ऐसे कई अमीर लोगों को या पढ़े लिखे लोगों को देखा है जो प्रार्थना में आकर गए, पर उनके लिए कोई प्रभु ने अद्भुत काम नहीं किया या उन्हें अपने जीवन में कोई चमत्कार का अनुभव नहीं हुआ। वजह ये है कि ये अपने आप को भूलना नहीं चाहते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना सम्मानित हूँ, ये भूलना नहीं चाहते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हमें इन सारी चीज़ों को भूलना ज़रूरी है। इसीलिए तो भजन संहिता में लिखा गया है कि परमेश्वर के लिए पसंद ऐसा बलिदान क्या है, टूटा हुआ दिल। एक टूटा हुआ दिल परमेश्वर को एक पसंद ऐसा बलिदान है। जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर के आगे आकर पूरी तरह से नम्र बन जाता है, परमेश्वर के शरण में आकर ये कहता है प्रभु तेरे सिवा मैं कुछ नहीं हूँ। यदि तूने मुझे चंगा किया तो मैं ठीक हो जाऊँगा, यदि तूने नहीं किया तो कोई मुझे नहीं बचा सकता है।
यदि तूने मुझे दिया तो मुझे मिल जाएगा, यदि तूने नहीं दिया तो कोई नहीं दे सकता है। मेरा बचाने वाला बस तू ही है, तूने बचाया तो मैं बच जाऊंगा, वरना मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कोई मुझे नहीं बचा सकता है। जो टूटा दिल का व्यक्ति है और टूटे दिल से वो परमेश्वर के सामने आता है, परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर प्रसन्न हो जाता है। जो मन के अहंकारी होते हैं और मन में ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अपने हाथों को उठाऊंगा, मैं तालियां बजाऊंगा, मैं ज़ोर से गाना गाऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए नाचूंगा, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी जगह पे है और परमेश्वर के आशीषों को पाना चाहते हैं। ऐसों को परमेश्वर के आशीष नहीं मिल सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने आप में कुछ भी नहीं है। कभी नहीं भूलना है, हम मिट्टी से बनाए गए हैं, हमारा जीवन कुछ नहीं है, पल भर में हम ख़त्म हो जाएंगे। ये कोरोना के महामारी ने दुनिया को बड़ा सबक सिखाया है, पर कितने लोगों ने सबक सीख लिया है और कितने लोगों ने आँखों को बंद करके रखा है और उन्हें कुछ भी सबक अभी तक मिला नहीं है। इस महामारी में कितने सारे लोग यूं ही मर गए। आज हमने उनसे बात की, कल खबर आ गई कि वे नहीं रहे। कोई 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पीछे छोड़कर चला गया, कोई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर चला गया, कोई 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर चला गया। सब कुछ यहीं का यहीं रहा, यहीं पे कमाया था, यहीं पे इकट्ठा किया था और उसी के ऊपर बड़ा नाश कर रहे थे। सब कुछ यहीं पे छोड़कर खाली हाथ वापस गए। हम जिसके पास से आए हैं उसी के सामने खड़े होने के लिए वापस जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं, कुछ लेकर नहीं जाते हैं। इस महामारी के दौरान परमेश्वर ने दुनिया को बड़ा सबक सिखाया है, तो भी कितने सारे लोग नहीं सीख रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के आगे कुछ नहीं है, इसलिए जो परमेश्वर के आगे झुक सकता है वो ही विजयी हो सकता है, और जो परमेश्वर के आगे झुकना नहीं चाहता है वो कभी विजय नहीं प्राप्त करेगा। वो हमेशा अपने जीवन में हारते जाएगा, हारते जाएगा और हारते जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे जीवन का अंतिम स्थान है। परमेश्वर ही हमारी मंजिल है। हम उसी के द्वारा आ गए हैं, उसी के सामने हमें खड़े होने के लिए वापस जाना है। इसीलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाना ज़रूरी बात है। परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर प्रसन्न होता है जो परमेश्वर के आगे सचमुच एक टूटे दिल के व्यक्ति बन जाते हैं, जो परमेश्वर के आगे घुटना टेकते हैं, परमेश्वर के आगे हाथ जोड़ते हैं, परमेश्वर के आगे हाथ फैलाते हैं, परमेश्वर के सामने रोते हैं। ऐसों के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता है, उनके ऊपर वो आशीषों की बारिश करता है। और जो लोग प्रार्थना में तो आते हैं पर ये सोचते हैं कि मैं यदि हाथों को ऊपर उठाकर जोर से हालेलुया बोलूँगा तो मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, मैं गाना गाऊँगा मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे। और आजकल तो ऑनलाइन प्रार्थना सभा शुरू है, सब जगह पे प्रार्थना घर बंद है। अभी आप प्रार्थना घर में सुन रहे हैं, घर में क्या आप गाना गा रहे हैं? क्या आप नाच गाकर परमेश्वर का भजन गा रहे हैं? क्या आप खुले दिल से परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं? या आप ये सोच रहे हैं कि यदि मैं ऐसा करूँगा, यदि मैं ऐसा करूँगी तो मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य हमें कुछ नहीं दे सकता है, बस मनुष्य हमें कुछ न कुछ बोलते रहते हमारे विरोध में और हमारे मन को पीछे लाने की कोशिश करते हैं, मन को नाराज़ करने की कोशिश करते हैं। वो हमारा कोई भला नहीं कर सकता है, वो हमारा कोई भला नहीं कर सकते हैं। भला करने वाला परमेश्वर है, जो हमें मिलेगा उसके द्वारा मिलेगा। चंगाई, छुटकारा, आशीष, अनुग्रह, आनंद, शांति और अनंत जीवन सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। नम्र बन जाओ, अपने आप को नम्र बनाओ, परमेश्वर के सामने नम्र बन जाओ और इसी नम्रता को अपने पूरे जीवन में बनाए रखो। इसी नम्रता को अपने पूरे जीवन में बनाए रखो ताकि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। जैसा हम इस वचन में पढ़ते हैं कि इस अधिकारी मनुष्य के लिए प्रभु ने इतना बड़ा अद्भुत काम किया
केवल इसी मनुष्य के लिए नहीं, ऐसे कितने सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने ऐसे चमत्कार किए हैं और आज भी प्रभु यीशु कर रहा है। कितने सारे लोगों के लिए वो कर रहा है, पर वो उन्हीं लोगों के लिए कर रहा है जो सचमुच आत्मा में नम्र बन चुके हैं और परमेश्वर के सामने आकर ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, परमेश्वर के सिवाय मैं कुछ नहीं हूँ। उसने बचाया तो मैं बच जाऊँगा, उसने दिया तो मुझे मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी जगह को भूल जाओ। आप कितने सम्मानित हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने अमीर हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं, ये सब कुछ भूल जाओ। यदि आप परमेश्वर के विशेष आशीषों को पाना चाहते हैं, भरपूर आशीषों को पाना चाहते हैं, तो अपने आप को नम्र बनाओ। जितने आप ज़्यादा नम्र बन जाएंगे उतने आप प्रभु के ज़्यादा आशीष पाओगे, और जितने आप मन के ज़्यादा अहंकारी बन जाओगे, आशीष आपसे दूर भागते जाएंगे। आप मन के जितने कठोर बनते जाएंगे, आशीष आपसे दूर भागते जाएंगे। आप बस अंत तक बहस करते रहेंगे कि प्रभु ने मेरे लिए नहीं किया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, इसको दिया उसको दिया मुझे नहीं दिया, इसके लिए किया उसके लिए प्रभु ने किया, मेरे लिए नहीं किया। आप बस बहस करते जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा। परमेश्वर के सामने नम्र बन जाओ, वो ही हमारा अंतिम स्थान है, वो ही हमारा अंतिम ठिकान है। उसी के पास से हम आए हैं, उसी के सामने हमें वापस लौटना है। नम्र हो जाओ ताकि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा और तुम्हारे जीवन को आशीषों से भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।